अभी कुल सचिव महोदय हैं, वो बीएचयू के ऐतिहासिक पेड़ों को काट के बेच दिए और सैकड़ों पेड़ों को में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, जो कि कैग रिपोर्ट में आ चुकी है। वो कैग रिपोर्ट ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार किया इस व्यक्ति ने। जो आईआईटी के बच्चे हैं उन्होंने 650 के आसपास ब्लड डोनेट किए, 650 बच्चे। डर उसको होता है जिनको ये पता हो कि मैं अनंत काल के लिए जिंदा रहूंगा। जी, तो मुझे पता है कि मेरा जीवन एक सीमित काल के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, जिस प्रकार से सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की बात, यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन कैसे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण बताएंगे। हमारे साथ हैं बीएचयू के कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर हैं डॉक्टर ओम शंकर जी। सोचिए, एक शख्स जो है इस बीएचयू को बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस प्रकार से इस बीएचयू को सींचा था, लेकिन आज इस बीएचयू को कैसे लोग कलंकित कर रहे हैं और तमाम तरह से आपने देखा भी होगा कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, लेकिन वैसे भ्रष्टाचारियों को खुद ही सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। तो पहले तो सर आपका स्वागत है। साथियों, देखिए, वीडियो आज मेरा बनाने का यही मकसद है कि सरकार जो है लाख दावा करती है भ्रष्टाचार। वही मैंने कहा ना, एक कहावत होती है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये सरकार आज की यही कर रही है। अगर आप सही बोलेंगे तो आपको कैसे दबाया जाएगा। डॉक्टर साहब ने सारी बात ये मुझे आप लोगों को इसलिए वीडियो बनाकर दिखाना पड़ रहा है कि एक ऐसे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वास्तविक हमारे साथ ये भगवान है, लेकिन कुछ उसी रूप के बहुरूपिया आज इस बीएचयू में बैठ करके। सोचिए, डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा कार्य किया है, बीएचयू को एम्स का दर्जा दिलाने के लिए सत्याग्रह, तमाम ऐसे इनके बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और तमाम तरह से कितना बेहतर व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन इसी बीएचयू के अंदर खून के सौदागर मैं कह लूँ, और चाहे जिस प्रकार से कैसे लोगों का खून चूसना, तमाम तरह से डॉक्टर साहब उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सरकार भैया सोई हुई है और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये सरकार जो है जिस प्रकार से लोगों को, क्या आपने बताया है जैसे आपके ऊपर तमाम तरह से यातनाएं दी गई हैं, चाहे कभी डर और नहीं लगता है, ज़रा इस पर भी बताइए आप हमारे दर्शकों को। कुछ यहाँ के जो अधीक्षक के बारे में आप बता रहे थे, सोचिए जो जिसके ऊपर कौन सा आरोप लगा है वो आज तक बैठा हुआ, उसको भी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बहुत आपने कहा कि जैसे डर, देखिए डर उसको होता है जिनको ये पता हो कि मैं अनंत काल के लिए जिंदा रहूंगा। जी, तो मुझे पता है कि मेरा जीवन एक सीमित काल के लिए है और मैं अनंत काल के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, न रहूँगा। जी, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जी, और मेरी एक सीमा है जी, और 70, 80, 100 साल जाते जाते मैं ख़त्म हो जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला गया तो जी। तो जो होना ही है उससे डरना क्या है। बिल्कुल। और इस छोटी सी बात को ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं जी। वही सभी लोगों के डर के पीछे की वजह होती है, जिनके पास ये डरते क्यों हैं कि ये कर लेंगे वो कर, अरे क्या करेंगे वो, किसी के जीवन से ज़्यादा कोई क्या ले सकता है। और आप बताएं कि अगर वो जीवन आज नहीं कल तो ख़त्म ही होना है। अगर आप अपने जीवन को व्यर्थ कर दिए और मानव कल्याण में, दूसरों की सहायता में अगर आपने उसको व्यर्थ होने से 2-4 आदमी का भला कर दिए, तो वो जीवन आपके लिए, वो व्यक्ति कम से कम 5 आदमी तो आपके बारे में ये कहेंगे ना कि आप अच्छे व्यक्ति थे और आपने मेरी मदद की, या आपने समाज की मदद की, या जिसकी भी मदद की। भाई जीवन जो ख़त्म होना है उससे डरना क्या है, और कोई भी आदमी मुझसे ज़्यादा क्या ले सकता है। मेरा जान जिसकी कोशिश की इन्होंने, वन हमारे मरवाने के लिए भी लोगों ने कोशिश की और दिए, उन्होंने कोशिश की, कई बार किए, और वो सब होता रहता है। वो तो एक अंग है, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना ठीक है, जो जैसा सोच उनका अपना सोच है। और दूसरी बात आपने कही कि जो ब्लड से रिलेटेड जो आपने खून के सौदागर, मतलब हाँ, तो वो देखिए इतना बड़ा मतलब वो रहते हो, उसको तो हम अपराधी है कहेंगे, जिसके ऊपर मतलब साबित उनके ऊपर दोष साबित है वो व्यक्ति, और आज नहीं बहुत पहले दोष साबित है उनके ऊपर।
और इसी विश्वविद्यालय जो IIT के बच्चे हैं उन्होंने 650 के आसपास ब्लड डोनेट किए थे, 650 बच्चों ने। क्या भावना थी कि हम देश में इतने लोगों की कम से कम जान बचा पाएंगे। वो भी बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही निश्चल उनका विचार था और बड़ा ही पवित्र और सलाम किए जाने चाहिए ऐसे भाव के लिए हर व्यक्ति के लिए जो भी ऐसा कार्य करता है। उनके ब्लड को इन्होंने बेच दिया और पैसे कमाए उससे, और ये जांच हुई और इनका अपराध उसमें साबित हुआ। उसके बाद भी ये मेडिकल सुप्रिंट बन गए। मैंने बात उठाई, फिर उनको पहली बार हटा दिए गए, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद फिर जो है उनको इमरजेंसी के इंचार्ज बनाए गए। फिर वहाँ पर उन्होंने एक नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारा तो उसको और फिर प्रमोशन हुआ थप्पड़ मारने का। कोविड का इंचार्ज बना दिया, तब कोविड चल रहा था। कोविड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जो कि कैग रिपोर्ट में आ चुकी है। वो कैग रिपोर्ट ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार किया इस व्यक्ति ने। कैग रिपोर्ट आप समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ी संस्था है वित्तीय अनुसंधान की, उसमें इसके अपराध वो आ चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस अपराध के बाद फिर एक प्रमोशन दिया गया इनको अब उसके बाद फिर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बना दिया गया। और उसके बाद लगातार ये अवैध तरीके से तत्कालिक नियुक्ति है, इनका परमानेंट नियुक्ति नहीं है, और लगातार लगभग 5 सालों से उस पद पर बने हुए हैं। कुलपति 3 बदल गए, लेकिन ये आज भी बटे हुए हैं। तो ये और भ्रष्टाचार जिनके नींव में पड़ा हुआ है। अब देखिए, आप कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा होता है। यहाँ के जो नेतागण कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस को, भाई भ्रष्टाचार में मेरा जीरो टॉलरेंस है, और वो खुद ही चिराग के तले अंधेरे में वहाँ है। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे जो अभी कुल सचिव महोदय हैं वो BHU के ऐतिहासिक पेड़ों को काट के बेच दिए और सैकड़ों पेड़ों को काट दिए। मैंने इस मसले को उठाया, मामला NGT तक गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और उसने इन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया, यानी कि ये इस जुर्म में भी दोषी साबित है। फिर और क्या किया, जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं, हृदय विभाग का बेड 50 छीन लिया उन्होंने। अपने कमिटी और अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेश के बाद भी वो आज तक नहीं मिला है। उसके बाद तीसरी चीज़ किया कि विश्व अस्पताल की जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था, यानी CCI लैब जांच केंद्र था, करोड़ों का फायदा सालाना होता था विश्वविद्यालय को, उसको अपने मित्र के यहाँ निजीकरण कर दिया, जिससे अपना कोई ना कोई स्वार्थ तो सीधा हो ही रहा होगा उसका, है कि नहीं। उसके बाद जो हमने लड़ाई लड़ी, तो अस्पताल की बेहतरी के लिए 1000 करोड़ सरकार ने दी और विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए 1000 करोड़ दी। उस 1000 करोड़ का बंदरबाट चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर फर्श जो है पहले से ही स्टोन से बना हो, कोटा स्टोन से। कोटा स्टोन मार्बल की तरह होता है और उसमें खराबी नहीं होती, उसको बदला नहीं जाता, बल्कि उसको पॉलिश किया जाता है, खिसाई कर देते हैं जब वो खराब होता है। ये क्या किए, उसके ऊपर टाइल्स लगवा रहे हैं और कायाकल्प के पैसों का, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और साथ में क्या किया इन्होंने, मरीजों का खाना बंद कर दिया, मरीजों को खाना नहीं दिया, यानी कि मरीजों का अनाज खाना चोर भी है। ब्लड से तो जो किया वो खाना चुराने वाले भी व्यक्ति हैं। जब इस पर मैंने आज से कुछ मैंने आवाज़ उठाया, उसके बाद OPD के फी का मतलब स्लिप का पैसा बढ़ा दिया, कई सारे जांच जो जिनको निजीकरण करने के बाद उसको लाभ पहुंचाने के लिए जांच का दर बढ़ा दिया। तो इस सब तरह से अपने जो दोस्त हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने की, जब इस मामले को मैंने उठाया और कुल सचिव जी के भ्रष्टाचार को मैंने उठाया और कुलपति जी को कहा इस पर कार्रवाई करने के लिए, तो वर्तमान कुलपति जी भी माउंट है, कुछ कार्रवाई नहीं की, बार बार मेरे पत्र लिखने के बाद भी। तो मैंने जब कहा कि आप क्या इनका संरक्षण दे रहे हैं, तो मेरे विरुद्ध जांच शुरू कर दी। उन जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं, आज तक भी कोई जांच नहीं। मेरे विरुद्ध जांच, पहली जांच क्या की, मेरा पहला अपराध क्या कि आपने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार क्यों माना, आपने अस्पताल क्यों मांगा, ये मीडिया में, ये पहला अपराध मेरे ऊपर कहा। दूसरा अपराध कहा कि आप जो है, आप जब आंदोलन करते हैं तो आप समानांतर OPD चलाकर बिना सेवा बाधित किए हुए ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, कहाँ बेहतर सेवा दे रहे हैं आप। ये सब अपराध है मेरा, मानव सेवा को ना बाधित करते हुए भी उनके मांगों को, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करना। तो मैं उसको कष्ट पहुँचा कर क्या कर सकता हूँ, और आप सब उसके गवाह हैं कि हमेशा मैंने 4 आंदोलन किए, 21 दिन के गांधी जी के सबसे लंबे आंदोलन के बराबर का भी पिछले मई 2024 में आंदोलन किया मैंने, लेकिन आज तक कभी मैंने किसी सेवा को बाधित नहीं की। मैंने सेवा दी अपनी जान। अब समझिए कि 21 दिन तक आदमी खाया नहीं है, फिर भी रोज मरीज दिन रात देख रहा है। इमेजिन करके देखिए कि आदमी सुबह से शाम तक नहीं, अगर एक बार 2 बार का खाना नहीं खाते मैं तो बड़ा कमजोरी आ गई है, आ गई।
आदमी सब कुछ बंद करके सो जाता है बेड पर, और मैं लगातार मरीज, और उस समय मैं ज़्यादा मरीज देखता था क्योंकि मैं हर समय मरीजों के लिए उपलब्ध था 24 घंटे। इन सब करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारे इन कामों में हम हमेशा से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से लेकर आज तक के जो भ्रष्टाचार, अपराध और एम्स बनाने और पूरे देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जो प्रयास किया, जिसमें कि यहाँ के एम्स बनाना शामिल है, जिसमें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कराने का है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को के एम्पावरमेंट की बात है, जो कि वेलनेस क्लिनिक 1.5 लाख के आसपास सरकार ने खोली। उसके बाद आयुष्मान भारत जैसे योजनाएँ आई, राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना, शिक्षा के मौलिक अधिकार की तरफ भी काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये सब जो मैं काम कर रहा हूँ ये सब गुनाह है। जो भ्रष्टाचार, चोरी, ये महिला उत्पीड़न, ये सब कर रहे हैं, ये सब जो आज के प्रशासन है इनके लिए गुड कंडक्ट है, हमारा कंडक्ट बैड कंडक्ट है। तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होती है, उन सबको संरक्षण मिलता है। अब समझिए कि ये विश्वविद्यालय जिसको महामना ने स्थापित किया था, उनके मूल्यों में आज के अधिकारियों के मूल्यों में इतना ह्रास हुआ है। और ऐसे में महामना के समय में आइंस्टीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आकर काम करना चाहते थे। आज यहाँ पर काम करने वाले लोग भागते हैं यहाँ से। क्यों काम करेंगे? आप बताइए, कैसे काम करेंगे? आप ऐसे प्रताड़ित करेंगे, वहाँ पर हमारी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि उसको प्रताड़ित करना चाहिए। बिल्कुल। और यही प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया में जारी करके अर्ध सूचना और गलत सूचना द्वारा हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि इनके ऊपर पहले कार्रवाई हो चुकी है। ये नहीं बताते क्या चीज़ की कार्रवाई हुई है, किस कानून के तहत कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है? अस्पताल बेहतर होना चाहिए, लोगों को बेहतर सुविधा मिलना चाहिए, ज़्यादा बेड मिलने चाहिए। ये सब अपराध है उनके सामने। ये मेरे पर अपराध साबित है मांगने के लिए, पहला लोपड़ी में न चलाना, ये अपराध है उनके नज़र में। और बेहतर विश्वविद्यालय, एम्स नहीं बनना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, बेहतर ऑपरेशन, बेहतर इलाज, ज़्यादा बेड, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अपराध है, ये जो मैं मांग रहा हूँ। और ये बता देता भ्रामक सूचना कि मैं जो है इस पर मेरे पे कार्रवाई हो चुकी है। और कार्रवाई जिस कानून के हुई, उस विश्वविद्यालय में कभी कानून ही लागू नहीं हुआ। वो उसको कहते हैं CCA कंडक्ट रूल। और ये रूल जो प्रशासनिक अधिकारी, जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उस पर लगते हैं। सिविल सर्विसेज रूल है। सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 309 के तहत की जाती है। और UPSC जो ग्रांट यूनियन पब्लिक सर्विस है ना, वो उनकी नियुक्ति करते हैं। हम किसके अधीन हैं? हम BHU के नौकर हैं, हम सरकार के नौकर नहीं हैं। और हमारे लिए जो सारे अनुशासनात्मक जो भी चीज़ें हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। हम CCS कंडक्ट रूल और उसके जो आचरण नियम में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। क्यों आज़ादी है और क्यों, किस सोच से विश्वविद्यालय बना है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के निर्माण, इस तरह से स्वतंत्र विश्वविद्यालय के निर्माण के पीछे जो थी वो ये थी कि वाद विवाद आमंत्रित करना। और शिक्षक अगर वाद विवाद नहीं करेंगे, दो आदमी तर्क वितर्क नहीं करेंगे, कोई किसकी बुराई नहीं करेगा, उसकी अच्छाई नहीं बताएगा, यानी समुद्र मंथन होना है। बिल्कुल, जैसे घिसते हैं ना, तो समुद्र मंथन होगा। जब मंथन होगा तब तो उससे अमृत और जहर निकलेगा। तो जो अमृत निकलता है वो हम समाज की बेहतरी के लिए उपयोग करते हैं, जो जहर निकलता है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। जब आप उस रस्सी को ही तोड़ डालेंगे और जो आदमी अमृत की वर्षा करने वाला है उसी के अभिव्यक्ति पर रोक लगा देंगे, वैसे कानून द्वारा जो BHU में लगा ही नहीं है, ये एक आपराधिक कृत्य है। और इस पर इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो संरक्षित हैं। और उन पर कार्रवाई की जा रही है जो आदमी विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, विभाग की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए एक, जिसको ट्रू पैट्रियट कहते हैं, सही राष्ट्रभक्त। सही राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार से। जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। और देशद्रोही कौन है? जो पैसा यहाँ का लेता है और भ्रष्टाचार करते हैं, अपराध करते हैं, महिला उत्पीड़न करते हैं। और देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको ख़त्म करने के लिए विश्वविद्यालय में अवैध कानून लगवा कर, जो है ही नहीं, कानून विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रपति महोदया के आदेश को नहीं अनुपालन करते हैं। जो विजिटर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो BHU संविधान का, जो लोकतंत्र का, किसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, वो यहाँ आज हीरो बनकर बैठे। तो साथियों, ये है राम राज्य। और राम राज्य में ऐसा ही होता है जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया। आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचारी है, जो लोगों का खून का सौदा करता है, तमाम तरह से डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया है, और यहाँ के सरकार जो है और मोदी जी बहुत बताते हैं, कहते हैं महिमा मंडन अंधभक्त जो होंगे, मोदी जी का भी
महिमा मंडन करते हैं, लेकिन शर्म नहीं आएगी इनको भी। तमाम तरह से देखिए जो भ्रष्टाचारी है उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है, तमाम तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस प्रकार से हमने सोचिए जो इंसान इस BHO को बनाने के लिए 21 दिनों तक बिना अन्न जल का धरने पर बैठा, एम्स की मांग किया, चार बार, एक बार नहीं, चार बार मांग कर रहा है, उसको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। शर्म नहीं आएगी इन लोगों को। चिल्लू भर हम कहेंगे ना तो अंधभक्त मखनचुआ जो होंगे ट्रोल करना चालू करेंगे, लेकिन इन लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि कैसे एक भगवान जो है इस BHO को बनाने के लिए कैसे अपने जान की बाजी, जान कुर्बान करके कर रहा है। लेकिन कैसे ये तमाम तरह से था, और हमारा आज वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाने का यही मकसद था कि कैसे डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं सब, इसका निष्पक्ष जांच हो। आखिर जांच कौन करेगा? जांच तो यही सब बैठे हैं ना जो ये अपने लोगों ने जांच बैठाई, यही तो जांच करते हैं। हाँ, और ये वही बात है। अब ये क्या जांच करेंगे? वो पहले अपनी जांच कराएगा, तो पहले क्या करेंगे? हाँ, वही बात है। जो चोर आदमी है, जो लोगों का खून का सौदा, और तमाम तरह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हम यहाँ के बारे में बताएंगे। सोचिए डॉक्टर साहब ने सारी बातें कह दिया है कि कैसे यहाँ पर लोगों को, मरीजों को खाना मिलता था वो बंद हो गया। यहाँ पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो प्योसिटी जो है यहाँ पर जो डायमंड जो जिस प्रकार से हो चुके वो जांच कर रही थी, और जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट की बात होती है, आधे रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें प्रिंट नहीं रहता, जिसमें पढ़ नहीं सकते आप। और ऐसे ही गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भी हो गया है सर, तो इस तरह से हो गया है। तो तमाम तरह से भैया यही सब चल रहा है और यही राम राज्य। हम तो एक बार हाथ जोड़ करके कहेंगे जो ऐसे महापुरुष के लिए साथ खड़ा हो और तमाम तरह से ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए आवाज़ उठाना है। चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। जय हिंद।